हूं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं HDI भारत न्यूज का खास प्रोग्राम आपकी बात। आपकी बात में है आज कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष पाल जी। राजनीतिक करियर बसपा से शुरू किया था, उसके बाद पीस पार्टी से मात्र 5000 वोटों से दूसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद सपा का दामन थामा और पिछले 5 सालों से सपा में कार्यरत थे। सपा से बहुत प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर सपा ने इनका टिकट काट दिया। उसके बाद उन्होंने इस समय कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। चलिए जानते हैं क्या है उनकी रणनीति इस चुनाव में। नमस्कार सुभाष जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बिलग्राम मल्लाओं में क्या समस्याएं हैं और उनको दूर करने के लिए क्या आपका प्लान है? देखिए, बिलग्राम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ जिस इलाके में आप चल रहे हैं, ये कटनी कचंदऊ का इलाका कहा जाता है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है। तमाम विधायक जो बनते हैं, जो भी विधायक बने, उन सभी विधायकों ने वादा किया मैं जो है बांध बनवा दूंगा, बांध बनवा के बाढ़ की समस्या का निदान कर दूंगा। कभी नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो गांव कटे हैं या गंगा के किनारे बसे हैं, उन गांवों के लिए सदैव चुनाव में ये वादा करते हैं कि चुनाव निपटेगा, हम तुमको ज़मीन दिलवा देंगे सरकार से और उसके बाद में उन पर आवास बनवा देंगे। लेकिन चुनाव निपटते ही सारे वादे भूल जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं कि इस कटरी कचंदऊ के तरफ दोबारा निगाह नहीं करते हैं। चुनाव के समय केवल आते हैं। इसलिए कटरी कचंदऊ से पिछली बार भी समर्थन मिला था, इस बार भी बहुत भयंकर समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कटरी कचंदऊ के लोग अब 159 बिलग्राम की जनता ने जो मुझे आदेश दिया कि चुनाव लड़ो और इस क्षेत्र का विकास करो, इसीलिए मैं चुनाव लड़ भी रहा हूँ। सपा से आप प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पे सपा ने आपका टिकट काट दिया। क्या कारण मानते हैं इसका? मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से जनता का समर्थन था, वो आज भी देख रहे हैं आप समर्थन, उन सभी समर्थन में जो है जनता एक तरफा वोट देने जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से धनबल और चलबल हुआ है, मेरा संघर्ष और जो बलिदान था वो धनबल और चलबल के आगे हार गया। मेरा संघर्ष, मेरा बलिदान फीका पड़ गया और टिकट गलत हाथों में चला गया। आप कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये चुनाव निर्दलीय भी लड़ सकते थे, कोई खास कारण कांग्रेस से लड़ने? देखिए, जनभावना होती है और वाकई जो नेता है जनता की जनभावना को मानता है। जो जनभावना थी, जो मैंने अपने साथियों से पूछा, साथियों को भेजकर जहां नहीं आ सके वहां जाकर पूछे लोगों से, तो सभी का यह मानना था कि आप कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का विकल्प है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन किया। लेकिन जो वर्तमान समय है वो कांग्रेस का जनाधार बहुत कम हुआ है पिछले कुछ सालों में, और इस समय आप कैसे जीत का सेहरा अपने सर पर बांधेंगे कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर? कांग्रेस पार्टी का मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम जनाधार है, लेकिन बड़ी पार्टी है, कई प्रदेशों में उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। और रही बात हमारी विधानसभा क्षेत्र की, हमारी विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टी का वोट है वो है ही। बाकी सुभाष पाल के चाहने प्यार करने वाले लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, वही चुनाव लड़ा रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हो जनता चुनाव लड़ा रही है, जनता ही चुनाव जिताएगी। पिछले चुनाव में आप मात्र 5000 वोटों से चुनाव हारे थे। इस बार क्या रणनीति है कि कैसे उस वोट को हासिल कर जीत हासिल करेंगे? उस चुनाव में सीधा आमने सामने का चुनाव था, लेकिन ये चुनाव कई प्रत्याशियों के बीच होने जा रहा है और बड़ा रोचक चुनाव रहेगा। मुझे जो लगता है कि जिस प्रकार से शुरुआत हुई हमारी जब से है, तब से लगातार जो है जनाधार बढ़ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। लोग इन क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए सुभाष पाल को ही
सामर्थ्य मानते हैं और चाहते हैं कि सुभाष पाल जीतकर इस क्षेत्र के 3.25 लाख वोटरों का प्रतिनिधित्व करें। आप कहोगे 3.25 लाख वोटर तो ज़्यादा है। हाँ, 44,000 कुछ ऐसा वोट है जो दूसरे को देखना भी नहीं चाहता है, अन्य 3.25 लाख वोटरों को देखना भी नहीं चाहता है। मैं उन वोटर में से ही कई उनके प्रत्याशी भी हैं, इसलिए मैं कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से उन लोगों ने, कुछ जात विशेष के लोगों ने पूरी जनता को ठगने का काम किया है, पूरी मल्लावा बिलग्राम विधानसभा की जनता को ठगने का काम किया है। मैं उनसे जो है जनता से अपेक्षा करता हूं कि उनको मुंहतोड़ जवाब दें और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं के निदान के लिए सुभाष पाल के साथ खड़ी है। इस बार आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जैसे मैं कटरी कचंदऊ क्षेत्र में आपके साथ चल रहा हूं गाड़ी में। इस कटरी कचंदऊ क्षेत्र में मैं पहले भी बता चुका हूं कि बड़ी समस्याएं हैं। इस कटरी कचंदऊ के विकास के नाम पर तो जीरो है। जो भी विधायक बनता है कभी इधर पलट के नहीं देखता है, चाहे वो जानवरों की समस्या से लेके, चाहे वो इस क्षेत्र की सड़कों का मामला हो, चाहे किसी के आवास का मामला हो, चाहे बहुत पहले से कटरी कचंदऊ की मांग रही है कि गंगा के किनारे बंदा बना के इस कटरी कचंदऊ के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए, चाहे उस बंदे का मामला रहा हो। तो सदैव जो है लोगों ने चुनाव के समय तो वादा किया, लेकिन उसके बाद में विधायक बन गए, उसके बाद में भूल गए हैं। ये तमाम समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की। जर्जर रोडें बता रही हैं कि इस क्रम हमारे क्षेत्र का विकास शून्य पर है। हमारे क्षेत्र के तमाम गाँवों में अगर कहीं पहली बार लाइट है तो जर्जर तार चढ़े हैं, गांव के अंदर तक लाइट नहीं जाती है। उन तमाम समस्याओं के लिए पेयजल बहुत बड़ी समस्या है। ये ज़रूर है गंगा का किनारा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आगे चलेंगे तो वाटर लेवल बहुत नीचे है, तो पेयजल बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है। इस मल्लावा बिलग्राम विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है पेयजल है। तो उस समस्याओं के निदान के लिए कोई नहीं याद करता है। सुभाष पाल आएंगे तो इन समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने कहा यहाँ पे जो बाढ़ का समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बारे में कोई प्लान है, कोई रोड मैप तैयार किया है? क्योंकि यहाँ की पब्लिक का भी ये सबसे बड़ा मतलब परेशानी का सबब है कि बाढ़ जो उसे परेशान करती है हर साल। देखिए, ऐसा है कि बहुत पहले से प्लान चल रहा था। कई बार क्षेत्रीय जनता ने और अधिकारियों से मिलकर एक बात प्रस्ताव भी भेजे गए कि एक कम से कम 2 किलोमीटर दूरी से, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी से एक बांध बन जाए। कई जगह बना भी है, बांध बन जाए जो जब पानी बढ़ता है उस पानी को रोकने का काम कर ले। जैसे मान लिया जिस सड़क पर आप खड़े हैं, जब बहुत पानी भयंकर होता है तब भले सड़क के उधर जाए, नहीं तो सड़क के इधर ही रहता है। इसी प्रकार से लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा बंधा बन जाए और पानी एक सीमित दायरे में ही, सीमित जगह पर ही रहे और हमारी समस्या जो कटरी कचंदऊ की बाढ़ की समस्या है उससे निजात मिल सके। एक आखिरी सवाल आपसे, सपा ने आपका टिकट ऐन मौके पे काटा, क्या आपको लगता है कि सपा को भारी नुकसान होने वाला है? सुभाष पाल को स्नेह सम्मान करने वाले लोग पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में हैं और हमारी विधानसभा में तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ज़िले में और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नाराज़गी है सुभाष पाल के समर्थकों की, सुभाष पाल के जो सुभाष पाल को भाई और बेटे के समान मानते हैं, वो लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन जिस प्रकार से धोखा दिया समाजवादी पार्टी ने, इसलिए सभी लोग जो है आज के दिन पर कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस को ही वोट देने जा रहे हैं। धन्यवाद सुभाष जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। ये थे हमारे साथ मल्लावा बिलग्राम विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष पाल जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल HDI भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।